प्यारे बच्चों, शुभ दिन। बच्चों, मैं अब तक आयु से के संबंध में 9 लेक्चर दे चुका हूँ। ये 10वां लेक्चर है और इसमें मैंने 3.1 प्रश्नावली का अंतिम सवाल जो बहुविकल्पिक है उसे लिया है। मुझे अच्छा लगा इसलिए लिया है। और आयु की संक्रियाओं के विषय में मैंने चर्चा की है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? ये 1 नंबर का प्रश्न है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। यानी प्रत्येक स्थान पर 0 रखें या 1 रखें, ये कहना चाह रहा है। और कोटि क्या है इसकी? 3 × 3 कोटि की है। तो 3 × 3 कोटि का जो अवयव होगा उसमें जो अवयव होंगे उनकी संख्या कितनी होगी? आप पढ़ चुके हैं पहले वाले लेक्चर में। वो होती है m × n। तो यहाँ पर ये 3 × 3 है, तो कितने भी कोटि वो इसके अवयव कितने हुए? 3 × 3 = 9 अवयव हो गए। अब जो अंक कितने हमारे पास? 2 अंक हैं, 0 है या 1 है। तो कहीं पर हम 0 रखेंगे 9 जगह पर या 1 रखेंगे। तो 0 या 1 की जो प्रविष्टि है उसे व्यवस्थित करने के लिए हमारे पास कुल प्रकार कितने हैं? 2 हैं। या तो 0 रखेंगे या 1 रखेंगे, 2 ही प्रकार से हम रख सकते हैं। कभी हमने 0 रखा, कभी हमने 1 रखा, तो कुल प्रकार हुए 2। अब हम कह सकते हैं कि 9 प्रविष्टियाँ हैं कि को व्यवस्थित करने के कुल जो प्रकार होंगे वो कितना होगा? 2�9 होगा। 2�9 कितना हो? तो हम कह सकते हैं कि अवयवों की जो कुल संख्या होगी वो कितनी होगी? 2�9 होगी। तो अवयवों की जो संभव संख्या है 2�9 को जब हम 2�9 को हम विस्तार करेंगे तो कितना होगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512। तो 2�9 जो होता है वो 512 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम जब विकल्प देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि विकल्प डी सही है। तो बच्चों, ये 3.1 प्रश्नावली समाप्त हुई। अब इसी वीडियो में हम बात करते हैं अवयव की संक्रियाओं की। अब संक्रियाएं क्या होती हैं? आपने पढ़ा हुआ योग है, गुणा है, जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है, तमाम संक्रियाएं होती हैं। तो अवयव किन किन संक्रियाओं का या ऑपरेशनों का उपयोग करता है या किन किन के लिए सही होता है, ये देखते हैं। तो अवयव में योग, अवयव का योग, 2 अवयव हमारे 2 या 2 से अधिक हमें अवयव दिए हैं, तो उनकी योग की प्रक्रिया क्या होगी? पहली शर्त यह है कि 2 अवयव के योग होने के लिए वे अवयव समान कोटि के होने चाहिए। शर्त क्या है? पहले समान कोटि के होने चाहिए। 1 × 1 का हो, 2 × 2 कोटि का हो या 3 × 3 कोटि का हो। पहली शर्त यह है कि वे समान कोटि के होने चाहिए। तो समान कोटि के 2 अवयव को जोड़ने पर उनके सभी संगत अवयव आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। यानी A11 का जोड़ दूसरे के A11 से होगा, A12 का जोड़ दूसरे के A12 से होगा, A21 का जोड़ दूसरे के A21 से होगा और A22 का जोड़ दूसरे के A22 से होगा। ये है 2 × 2 के मैट्रिक्स का जोड़। आइए देखते हैं। हमारे पास हमने संक्षिप्त रूप में हमने एक अवयव A लिया। तो A बराबर हमारे पास हुआ Aij m × n। फिर दूसरा अवयव हमने B लिया, तो B अवयव हमारे पास है Bij m × n। शर्त क्या है? कि दोनों अवयव समान कोटि के होने चाहिए। यहाँ पर देखते हैं A की कोटि है m × n और B की कोटि भी है m × n, तो अतः इनमें जोड़ संभव है। आइए करते हैं। तो ये हमने करा A धन B बराबर Aij m × n धन Bij m × n।
अब एक बड़ा कोष्ठ लिया, इसमें हमने अवयव ए आई जे लिखा, धन बी आई जे, अब बाहर से लिख दिया m गुणा गया n। तो जब हम इनका जोड़ करते हैं तो जो परिणामी अवयव होता है उसकी कोटि भी इन्हीं अवयव की कोटि के समान होती है। इसका एक उदाहरण लेते हैं। हमने एक अवयव a बराबर लिया 2 4 1 0। 2 4 क्या है? इसकी प्रथम पंक्ति है और 1 0 इसकी दूसरी पंक्ति है। दूसरा अवयव हमने b लिया, इसकी प्रथम पंक्ति है 3 5 और दूसरी पंक्ति है 2 6। अब इन दोनों का जोड़ किया। पहले हम देखेंगे कि ये समान कोटि के हैं या नहीं हैं। देखो अवयव ए हमारा है 2 गुणा गया 2 प्रकृति का, और अवयव बी भी 2 गुणा गया 2 प्रकृति का है। स्पष्ट है, यानी इनकी कोटियाँ समान हैं। जब कोटि समान होती है तो ये क्या होते हैं? परस्पर जुड़ जाते हैं। तो हम कहेंगे ए धन बी बराबर 2 4 1 0 धन 3 5 2 6, यानी अवयव ए धन अवयव बी। अवयव ए धन अवयव बी। अब अवयव ए कितना है ये हम इसका मान लिखते हैं। मान है 2 4 1 0 धन अवयव बी लिखा 3 5 2 6। अब इनके संगत अवयवों को जोड़ा। A11 का जोड़ A11 के साथ, ए के A12 का जोड़ बी के A12 के साथ, ए के 21 का जोड़ बी के 21 के साथ, और ए के 22 का जोड़ बी के 22 के साथ। तो ए का A11 क्या है? 2 है, और बी का कितना है? 3 है, तो 2 धन 3 हो गया। इसी प्रकार जो ए का A12 कितना है? 4, अब बी का A12 कितना है? 5, तो 4 धन 5 हो गया। ए का A21 कितना है? 1, और बी का A21 कितना है? 2, तो 1 धन 2 हो गया। ए का A22 कितना है? 0, और बी का A22 कितना है? वह है 6, 0 धन 6 हो गया। अब इनको जोड़ा तो ये 2 धन 3 बराबर 5, 4 धन 5 बराबर 9, 1 धन 2 बराबर 3, 0 धन 6 बराबर 6। तो हमारे पास जो परिणामी अवयव आया है ये आया 5 9 3 6। इसकी कोटि भी वही होगी, यानी 2 गुणा गया 2 कोटि का ये परिणामी हमारे पास अवयव होगा। अब अवयव का अदिश्य गुणन। कोई अवयव है उसका अदिश्य जो गुणन होगा वो किस प्रकार होगा? तो किसी अवयव की किसी अदिश से गुणा करने पर, कोई भी हमारे पास अवयव है उसमें हम किसी अदिश का यानी किसी अंक वाली संख्या का गुणा कर दें, करने पर उस अवयव का प्रत्येक अवयव उस अदिश का गुणज हो जाता है। ध्यान से समझें। तो किसी अवयव की किसी अदिश से गुणा करने पर उस अवयव का प्रत्येक अवयव उस अदिश का गुणज हो जाता है। ये हमारे पास एक अवयव है a बराबर ए आई जे m गुणा गया n। अब इसमें हमने एक अदिश कांस्टेंट लिया k लिया, उससे हमने गुणा किया तो ये हो गया k a। हमारे पास अवयव था a बराबर ए आई जे m गुणा गया n। अब k का गुणा किया तो ये हो गया k गुणा गया ए आई जे m गुणा गया n। k का गुणा अंदर हो गया तो k ए आई जे m गुणा गया n। इसका अर्थ क्या है कि जो k का गुणा है, चाहे वो a गुणा गया 1 का मैट्रिक्स हो, 2 गुणा गया 2 का मैट्रिक्स है, या 3 गुणा गया 3 का मैट्रिक्स है, उसके प्रत्येक अवयव से k का गुणा होगा। यानी 1 गुणा गया 1 में 1 अवयव से, 2 गुणा गया 2 में 4 अवयव से, और 3 गुणा गया 3 में 9 अवयव से k का गुणा हो जाएगा। आइए एक उदाहरण लेते हैं कि माना हमारे पास a बराबर है 2 3 1 0। तो यदि हमारे जब आप पास जो अचर अवयव कांस्टेंट अवयव ये k है, ये है 2, k बराबर 2 है, तो k a का मान कितना हो गया? 2a हो गया। अब a का मान रखिए, 2 गुणा गया 2 3 1 0। अब बोला क्या गया है कि जो एक कांस्टेंट है इसका गुणा प्रत्येक अवयव में होगा, तो ये हो गया
2 गुणा गया 2 पहले अवयव से, 2 गुणा गया 3 A12 से, 2 गुणा गया 1 A21 से, और 2 गुणा गया 0 A22 से गुणा हो गया। गुणा करा तो 2 दूना 4, 2 3 6, 2 एकम 2 और 2 गुणा गया 0 0। तो हमारे पास के ए का मान आ गया 4 6 2 0। तो जो हमारे पास अवयव ए था ये क्या बन गया, ये के का गुणज बन गया। बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। ओके बच्चों।